ऐसा दिल चाह रहा होता है कि बस मैं जाके सो जाऊँ। वीडियो भी एडिट होगी, देखिए कि मैं किस तरह से सारा काम मैनेज करती हूँ ईज़ी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रोज़े, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मौसम तो अच्छा ही चल रहा है और अभी तक तो अच्छे गुजर हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बस मैं यही दुआ कर रही होती हूँ कि बस इसी तरह से ना अच्छा मौसम रहे और अच्छे से ये रमज़ान का जो महीना है ये गुजर जाए और सब रोज़े मतलब रख सकूँ मैं। क्योंकि मुझे ना प्यास बहुत ज़्यादा लगता है और प्यास की जो शिद्दत होती है ना वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर रोज़ा रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर अभी तक तो अच्छा गुजर रहा है। तो बस अभी मैं सहरी बनाने के लिए किचन में आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो भी स्टार्ट कर देती हूँ। और क्या बना रही हूँ अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आज भी मैंने कोई सालन नहीं बनाया। एक्चुअली रोज़ा खोलने के बाद क्या हो रहा है मेरे साथ, रोज़ इतनी शदीद नींद आती है, इतनी शदीद। और आई एम श्योर कि सबके साथ ही ऐसा होता होगा। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के साथ यही हाल हो रहा है। रोज़ा खोलने के बाद ना, मतलब मैं जब चाय पीती हूँ उसके बाद स्पेशली ऐसा दिल चाह रहा होता है कि बस मैं जाके सो जाऊँ। वीडियो भी एडिट नहीं किया, आज मेरी वीडियो भी लेट पोस्ट होगी। मतलब मुझे टाइम से करनी थी लेकिन मैं सो गई, तो मैंने कुछ भी सालन नहीं बनाया। जबकि मुझे ना आज एक रेसिपी शूट करनी थी, लेकिन बस वो टाइम ही निकल गया। जब मैं सो के उठी तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या ही सालन बनाऊंगी। मैंने चिकन भी निकाल के रखी हुई थी फ्रीज़र से, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका क्योंकि मैं सो गई थी और वीडियो भी पब्लिश नहीं हुई। तो बस अभी यही इरादा है मेरा कि मैं पराठे बनाती हूँ जो मतलब यही होता है ना, एंड में आपके पास यही एक ऑप्शन होती है। और मुझे शामी कबाब भी बनाने थे, क्योंकि फिर ये अंडा पराठा ना फिर दिल भर जाता है। तो शामी कबाब होता है ना तो सुकून रहता है। तो मेरे ख़त्म हुए हुए थे, बनते हैं फिर वो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो इस वजह से ना अभी मुझे शामी कबाब भी इंशाल्लाह देखें कल बनाऊँगी, कल या परसों में शामी कबाब बना लूँगी मैं। तो फिलहाल तो मैं पराठे बनाने लगी हूँ और अंडे बनाऊँगी और चाय बनाऊँगी। आप लोग मेरे साथ बने रहें। और अब मैं चूल्हे पे बनाऊंगी क्योंकि सिलेंडर में गैस रिफ़िल हो चुकी है। तो अब ज़रा सुकून हो गया, मतलब एक साथ ही ना काम हो जाते हैं, वो नहीं कि एक एक काम मुझे करना पड़े। चूल्हे पे बनाती हूँ। तो चलें आप लोग भी देखिए कि मैं किस तरह से सारा काम मैनेज करती हूँ ईजी तरीके से। उस दिन मैंने कहा था ना कि किस तरह से मैं एक सिलेंडर पे सब कुछ मैनेज करती हूँ, तो वो बहुत मुश्किल था क्योंकि एक चीज़ बनाना ना वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो अब मैं एक बर्नर पे चाय रखूँगी और एक पे मैं फटाफट से पराठे डालती हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। तो यहाँ पे देखें मैंने पराठे भी बनाने शुरू कर दिए थे और साथ साथ मैंने चाय भी रख दी थी। तो फिर चूल्हे पे जब करना होता है ना सारा काम, तो फिर यही आसानी होती है कि सारे काम ना एक साथ होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो एक बर्नर पे चाय रखी हुई है और दूसरे बर्नर पे मैंने तवा रख दिया था। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है क्योंकि पेड़े बनाऊँगी मैं, तो इतनी देर में तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा। घी ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने घी भी डाल के रख दिया है। और अब यहाँ पे मैंने पेड़े बनाने शुरू कर दिए पराठे के लिए। तो मैं बना लेती हूँ एक साथ, फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों खा लेते हैं बैठ के। वीडियो में आपको सिर्फ मैं ही नज़र आती हूँ खाती हुई, क्योंकि वो नहीं आते कैमरे पे। तो इसीलिए फिर मैं उनको बार बार बोलती भी नहीं हूँ कि आपने आना है मेरी वीडियो में। जब उनका दिल होता है तो वो खुद आ जाते हैं खुशी से। तो ये वजह है। तो आप लोगों को लगता होगा कि ये मैं ही खाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं बना लेती हूँ एक साथ और फिर हम लोग खाते हैं बाद में बैठ के। तो यहाँ पे देखिए मैं पराठे बना रही हूँ और ये तो मैं आप लोगों को दिखा ही चुकी हूँ 2-3 वीडियोस में कि मैं किस तरह से पराठे बनाती हूँ। और सबको बहुत पसंद भी आ रहे हैं ये इस तरह के पराठे ना। चौकोर पराठे मैं इसी तरह से बनाती हूँ, मेरी अम्मी ही बनाती थी ऐसे, उनसे ही मैंने सीखा है। पहले तो मुझे आते ही नहीं थे।
तो फिर ये कि मेरी सिस्टर भी बनाती थी, उसको भी देखा मैंने कि किस तरह से बनाती है, क्योंकि जब अम्मी होती थी तब तो किचन में जाने का कोई सवाल ही नहीं होता था ना, मतलब वही बना के देती थी। लेकिन फिर मेरी सिस्टर को मैंने देखा है वो इस तरह से बनाती थी। तो ये देख लें, ऐसे ना मतलब पेड़े बना बना के मैं रखती जाती हूँ। यहाँ पे चाय में भी उबाल आ गया था, तो फिर मैंने इसमें पत्ती भी डाल दी और अब मैं इसमें दूध ऐड करने लगी हूँ। पत्ती डाल के भी अच्छे से पका लिया था और अब मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। तो मैं इसी तरह से चाय बनाती हूँ, अच्छे से उसको पका के ना, तो वो चाय मुझे पसंद है, इलायची वाली। तो ये देखें यहाँ पे कितनी जल्दी जल्दी से सारा काम हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। और आजकल तो वैसे भी सब जगह गैस के इतने इश्यूज़ चल रहे हैं। कल मेरी कराची बात हो रही थी तो वहाँ पे भी बस यही था कि बस गैस ही नहीं आ रही, गैस ही नहीं आ रही, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। और जब से रमज़ान शुरू हुए तब से तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब पूरे पाकिस्तान में। हमारे इस कॉलोनी में तो है ही नहीं ना गैस, तो हमें तो सिलेंडर ही यूज़ करने चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जहाँ आती थी और अब वहाँ पे भी ये मसले मसाइल हो गए, तो बड़ी हैरत हो रही थी कि रमज़ान का महीना है और ये हालात हैं पाकिस्तान के। तो बस यहाँ पे देखें पराठे भी हो चुके हैं रेडी और चाय भी मेरी बन चुकी थी। बस अच्छे से ना मैं इसको फेंट रही थी, इस तरह से चाय और ज़्यादा मज़े की बन के तैयार होती है। और आप लोग मुझे बताइएगा कि कहाँ कहाँ गैस के यही मसले मसाइल हैं कि आ ही नहीं रही है, मतलब थोड़े टाइम के लिए आती है और वो भी बिल्कुल इतनी ज़रा सी गैस के काम ही नहीं हो पाता। तो कराची में तो यही सूरत हाल चल रही है सब जगह। तो बताइएगा आप लोग भी कि आप लोगों की तरफ क्या सिचुएशन है। और यहाँ पे बस अब मैं अपने लिए एग फ्राई कर रही थी, चाय भी रेडी हो चुकी है और ये चाय फ्रेश मिल्क की थी। तो बस इसका तो मज़ा ही अलग होता है ना। वैसे जो पैकेट वाला जो दूध होता है उसमें इतना मज़ा नहीं आता, उसको भी मैं मज़े का कर ही लेती हूँ पका के और इलायची डाल के। लेकिन ये जो फ्रेश मिल्क की चाय होती है ना, ये तो बहुत ही कमाल की होती है। और चाय तो वैसे भी मेरी जान है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चाय। चाय के बगैर तो गुजारा होता ही नहीं है मेरा, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब खाना ना मिले चलता है लेकिन चाय, 2 टाइम की चाय तो मस्ट है ना। मतलब ये जब नहीं मिलती ना, मतलब एक भी टाइम की अगर मिस हो जाती है ना तो मेरा तो सर फटने लगता है, ये हाल है मेरा। और यहाँ पे बस अब मैं सहरी करने के लिए बैठ गई थी, मेरे हस्बैंड भी थे लेकिन वो साइड पे बैठे हुए थे, तो इसलिए आप लोगों को नहीं नज़र आ रहा होगा और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये 2 पराठे मैंने ही खाए, पर ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे मैंने सहरी भी कर ली और अब मैं नमाज़ पढ़ रही थी फ़जर की। तो ये भी बड़ा सुकून का वक्त होता है, फ़जर का वक्त तो वैसे भी मुझे बहुत ही सुकून का लगता है, स्पेशली रमज़ान में तो ज़ाहिर है सहरी तक जाग ही रहे होते हैं, तो बस ये टाइम जब होता है ना तो बहुत दिल को सुकून मिलता है। और सहरी करने के बाद मैंने कुरान भी पढ़ लिया था, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ गई थी और बहुत ज़्यादा मुझे सुकून मिल रहा था। यहाँ पे देखिए अभी इफ्तारी का टाइम हो रहा है और मैं किचन में आती हूँ तो यही होता है रोज़ ना। ये सारे बर्तन अभी मेड वॉश करके गई हैं, तो अब मैं पहले इसको जगह पे रखूँगी और उसके बाद फिर मैं इफ्तारी बनाना शुरू करती हूँ। देख लो
सारे वॉश करके ना वो इधर रख के चल जाती हूँ। मैंने एक बास्केट अभी लेनी है, तो ये है कि फिर बास्केट में सारे आ जाएंगे ना, तो इस तरह से फिर ये यहाँ स्लैब पे नहीं होंगे। लेकिन ऐसे ना ये ड्राई बड़े जल्दी हो जाते हैं और फिर फटाफट से ना मैं इनको रख देती हूँ जगह पे। तो चलिए पहले ये वाला काम कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम बाकी की चीज़ें बनाना शुरू करते हैं। वैसे तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ मैं। और यहाँ पे देखेंगे चने बॉईल हो रहे हैं। मैंने पहले नहीं किया था क्योंकि इतने ज़्यादा बनते ही नहीं हैं, तो बस अभी फिर मैंने ये बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं। लेकिन ये मैं आज तो नहीं बनाऊँगी, कल बनाऊँगी मैं ये इंशाल्लाह। चले पहले मैं इसको समेट लूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन सारे समेट लिए थे और उसके बाद ना मैं अफ्तारी के लिए कुछ 1-2 चीज़ें बनानी थी, तो उसकी तैयारी कर रही थी। तो ये बूंदियाँ मुझे इसमें भिगोनी है, नीम गर्म पानी में भिगोते हैं बूंदियों को। तो फिर मैंने उसके लिए पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, और ये मैंने फ्रूट्स निकाल लिए थे। तो बस थोड़ी सी मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ, इतनी कि बस पूरी हो जाए, बचे नहीं। और आज ये मैंने अपना नाइसर डाइसर निकाला है, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतने इजीली सारे फ्रूट्स कट हो गए ना कि मज़ा आ गया। मतलब टाइम की भी बचत और मेहनत भी नहीं लगती ज़्यादा, और फटाफट से सारे फ्रूट कट भी हो जाते हैं। तो अभी आप लोग देखिएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं किचन में जो कि ज़रूरी होती हैं, मतलब उनके बगैर गुजारा नहीं होता। तो ये जो नाइसर डाइसर है ना, ये उनमें से एक है। और इसके बाद जो है मैनुअल चॉपर जो मैंने मंगाया था ऑनलाइन, वो भी बहुत ही कमाल की चीज़ है। मतलब उसके बगैर मेरा गुजारा होता ही नहीं है। अब जब से मैंने उसे यूज़ करना शुरू किया है ना, तो वो जो चॉपिंग की जो मेहनत थी ना, उससे मेरी जान छूट गई है। क्योंकि कुछ चीज़ों में बारीक प्याज चाहिए होती है चॉप की हुई, जैसे कि कबाबों में, कोफ्तों में, इसके अलावा और भी काफ़ी ऑमलेट में और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अब मैं उसी से चॉप करती हूँ। अब मैं बिल्कुल भी मेहनत नहीं करती हूँ उसमें कि खड़े होकर मैं घंटों चॉप करूँ। और ये अब मैंने फ्रूट्स भी इससे कट कर लिया, और इतने ईजी तरीके से ये हो गए थे, मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। लास्ट वीडियो में जो मैंने आप लोगों को चाट दिखाई थी ना, वो मैंने खुद ही फ्रूट्स कट किए थे, क्योंकि मेरे दिमाग में ही नहीं आया ना। तो फिर एकदम से मैंने सोचा कि मेरे पास जब एक है सहूलत, तो मैं उसको यूज़ क्यों नहीं करी। एक्चुअली मैं भूल ही गई थी ना, तो फिर मैंने ये निकाला। और कुछ चीज़ें हम लोग ले तो लेते हैं, लेकिन फिर हम उन्हें रख देते हैं ना, यूज़ नहीं कर रहे होते। ये नाइसर डाइसर सिर्फ तभी निकलता है जब फ्राइज़ बनाने होते हैं, तो मेरे हस्बैंड इसी से कट कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी से हो जाते हैं। लेकिन अब मुझे एकदम से याद आया कि मैं फ्रूट्स भी तो इससे कट कर सकती हूँ। अभी तो खैर थोड़े से ही थे, लेकिन जब ज़्यादा फ्रूट चाट बने तो उसके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है ना। तो मज़ा आ गया था। देख लें कितने ज़बरदस्त तरीके से फ्रूट्स कट हो गए हैं। तो बस अब मैं चाट बना लूँगी। बनाना मैंने इससे कट नहीं किया था, वो तो ईज़िली हो जाता है मिनटों में। तो बस ये जो अमरूद और सेब है ना, ये थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। तो अब इसमें भी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, और ये आराम से सारे फ्रूट्स कट हो गए। और बनाना तो मैंने ऐसे नाइफ़ से ही कट कर लिया था, क्योंकि ये तो फ़ौरन हो जाता है, इसमें तो टाइम नहीं लगता है। बाकी ये जो दूसरे फ्रूट्स हैं ना, उनमें टाइम लगता है काटने में। तो बस अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, वो भी जल्दी से हो गया था काम। और अब मैं यहाँ पे फ्रूट चाट बना रही थी, तो बहुत ही मज़े की लगती है। और मैं इतनी ही बनाती हूँ कि जितनी खा ली जाए, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती क्योंकि फिर ये फ्रूट्स काले भी पड़ने लगते हैं ना, इस वजह से। तो बस मैंने शुगर ऐड की, और साथ अब मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वीडियोज़ का। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रमज़ान रिलेटेड वीडियोज़ और रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आप लोग कमेंट्स करके बताते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बताते, मुझे समझ नहीं आता। तो ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बिना सब्सक्राइब किए मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अभी जाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अब यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए ये मीठे दही बड़े, क्योंकि मुझे मीठे पसंद है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मतलब मुझे नमकीन वाले ना इतने ज़्यादा मज़े के नहीं लगते।
और मैं बूंदी से ही बना रही हूँ, इसीलिए मैंने बूंदी सोख करके रख दी थी। बड़े तो मैंने अभी तक नहीं बनाए, मूंग और माश की दाल के जो मैं बड़े बनाती हूँ उसकी भी मैंने रेसिपी शेयर की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और दोबारा मैं अब जब बनाऊँगी तो दोबारा से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और ये देख लें, मैंने बूंदी सोख करके रखी थी, इसमें मैंने शुगर ऐड की, थोड़ा सा नमक डाला, अच्छे से बीट किया, और मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती, बस अब जो चटनियाँ और मसाला मैंने बना के रखा हुआ है वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये मैंने ग्रीन चटनी बना के रखी हुई है, तो एक दफ़ा आप ये चटनियाँ बना लें तो काफ़ी अरसे तक फिर ये चलती हैं और बार बार ना फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। और वैसे भी इफ्तारी बनाते हुए इतना टाइम नहीं होता कि चटनियाँ भी बनाई जाएँ, तो फिर एक साथ ही मैं बना के रख लेती हूँ। और इतना ज़्यादा हमारे बनता भी नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा ही बनता है, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, तो इतना ही बनाती हूँ कि खा लिया जाए। और ये वाले दही बड़े तो सिर्फ मैं ही खाने वाली थी, मेरे हस्बैंड नहीं खाते मीठे दही बड़े, तो इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़े से बनाए थे। और ये मैंने डाल दिया दही बड़ों का जो मैंने मसाला बनाया था, वो भी अब देख लें ख़त्म होने वाला है, तो मुझे दोबारा बनाना है। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तीनों चीज़ों की तो वो आप लोगों को मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वीडियो का। और ये फ्रूट चाट भी रेडी हो चुकी है, मीठे दही बड़े भी रेडी हो चुके हैं बहुत ही मज़ेदार से। तो अभी मैं आप लोगों को इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देख लें, फ्रूट चाट को जब थोड़ी देर रख देते हैं तो फिर वो अपने जूसेस रिलीज़ करते हैं फ्रूट्स, तो वो और भी ज़्यादा मज़े का हो जाता है, उसका फ्लेवर और उसका लुक भी चेंज हो जाता है। और ये रही मेरी मीठी दही फुल्की, क्योंकि इसमें बड़े तो हैं नहीं इसलिए मैं इसे दही बड़े तो नहीं बोलूँगी, दही फुल्की है ये छोटी छोटी सी बूंदियाँ डाली हैं मैंने। अच्छा, वो जो गोल वाली मिलती है ना वो और भी ज़्यादा मज़े की होती हैं, ये तो बस अभी शॉप से ऐसे ही ले आए थे। वो वाली मुझे मंगानी पड़ेंगी, वो सुपर स्टोर से ही मिलेंगी, तो फिर जब वहाँ पर जाएँगे ना, या तो चेज़अप से जाके लेके आऊँगी मैं, क्योंकि वो मैं ही लेके आऊँगी, मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आएगी। तो बस यहाँ पे अब इफ्तार का टाइम होने वाला था, तो मैं फटाफट से टेबल रेडी कर रही थी, क्योंकि फिर टेबल पे सब चीज़ें रखने के बाद ना मुझे वीडियो वगैरह भी बनानी होती है, तो इसलिए मैं पहले ही कर लेती हूँ। और ये जो समोसे पकोड़े आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब बाहर से लेके आए थे मेरे हस्बैंड। मेरा दिल नहीं चाह रहा था बनाने का, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं बाहर से ले आता हूँ। मेरा खाने का भी दिल नहीं चाह रहा था एक्चुअली, पकोड़े खाने का तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। हाँ, जस्ट मेरा समोसे खाने का दिल था कि मैं एक समोसा ले लूँगी, लेकिन फिर वो इतना सारा कुछ लेके आ गए, जबकि मैंने उन्हें मना भी किया था। तो खैर माशाल्लाह से इफ्तार टेबल तो मेरी रोज़ ही इसी तरह से होती है, और मैं पिक्चर्स वगैरह इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर, किरत वाइब्स नाम से ही अकाउंट है मेरा इंस्टाग्राम पे भी, और फेसबुक पे भी मेरा पेज है किरत वाइब्स के नाम से, तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लें। वहाँ पे मैं अपनी अपडेट्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ। ज़ाहिर है वीडियो एडिट करने में तो टाइम लगता है, लेकिन वहाँ पे मैं स्टोरीज़ वगैरह शेयर करती हूँ, तो आप लोग मुझे लाजमी फ़ॉलो कर लिएगा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। और इसके अलावा टिकटॉक पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं शॉर्ट रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। वीडियो में तो पूरा एक व्लॉग होता है, तो जो रेसिपीज़ होती हैं वहाँ पे मैं शॉर्ट में भी वहाँ शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये वही मिर्च का पकौड़ा था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा फिलिंग थी, मतलब मसाला ना बहुत ज़्यादा था और अनारदाना डला हुआ था, तो खाने में मज़ा नहीं आ रहा था। और ये बाहर से लेके आए थे, तो इतना ज़्यादा मसाला ना अच्छा नहीं लगता, नॉर्मल फिल होना चाहिए ताकि मिर्च का भी फ्लेवर आए। तो खैर बस वो चीज़ें हम लोगों ने इन्जॉय की, और उसके बाद मैंने सारी चीज़ें समेट दी थी, और फिर बना ली थी जाके ये ज़बरदस्त सी चाय, क्योंकि इफ्तार के बाद ना बस यही दिल चाह रहा होता है कि एक ज़बरदस्त सा ये मग मिल जाए चाय का, ताकि सुकून आ जाए दिल दिमाग में। तो बस फिर मैंने चाय पी, और ये तो फ्रेश मिल्क की चाय थी, तो इसकी तो बात ही अलग होती है ना। तो बस ये वाली वीडियो यहीं तक थी, और अगर आप लोगों को मेरे रमज़ान व्लॉग अच्छे लग रहे हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।